just because वो मीम जैसा साउंड कर रहा है, just because. Hello guys, this is Joe Matthew. I believe that you guys are doing good. आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, I don't want to put this into a word or like a concept called topic, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये एक ज़रूरत है इंसान का. और जब हम बोलते हैं ना कि ज़रूरत है, तो एक्चुअल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है. अब सोच रहे होंगे क्या है वो, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, ड्रम्स रोलिंग, दुक 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 दुक. इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बोलना कुछ है मुझे, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोलूँ. बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ उस चीज़ को. सो या दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर, मन के अंदर भरी पड़ी हुई होती है. बहुत सारी चीज़ें हमें कहना होता है, पर हम ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? just because. वो मीम जैसा साउंड कर रहा है, just because. हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेट किया कैसे जाता है. दैट इज़ अ बिग ट्रबल, जब हमें कुछ करना है पर हमें पता नहीं कि क्या करना है. एक्चुअली वी नो द एंड रिजल्ट, है ना. तो अगर कोई भाग रहा है तो उसे मालूम है कि एंड रिजल्ट ये है, तो वो एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहता है, पर वो जानता नहीं है कि रास्ता कौन सा है. सो दूर से उसे एक गोल दिखाई दे रहा है, उसे मालूम है कि मुझे एक्सप्रेस क्या करना है, मुझे पता है कि सामने वाले को किस तरह का आइडिया मिलना चाहिए, बट इवेंचुअली आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ शुड आई डू दैट. और सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है. सो लेट्स डिकोड इट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी and all those things. I believe that you will understand few of the things. खास करके I am going to deal with 3 basic things. Okay. First one is clarity. Second one is communication. Third one is a bridge between both. Now this is very easy to understand. Communication is considered to be the bridge between clarity and confusion. हर किसी को क्लैरिटी चाहिए ज़िंदगी में, पर अगर हर किसी को क्लैरिटी मिल गया होता तो लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ होती? कहीं नहीं होता. सारी चीज़ें बढ़िया लगता, सारी चीज़ें बेस्ट लगता, बट क्योंकि वो क्लैरिटी मिलता नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन आ जाता है. नाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट कन्फ्यूजन यू रिक्वायर क्लैरिटी, अ ब्रिज. सो टू रिकवर फ्रॉम दैट कन्फ्यूजन यू रिक्वायर अ ब्रिज to reach till clarity, and that is communication. Now the major problem that we human beings suffer is कि हमें नहीं पता कि वो ब्रिज बनता कैसा है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह का ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कुछ गलती नहीं है. सबका अपना अपना तरीका हो सकता है ना. जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो मेरा तरीका होगा. आप अपने अंदर ही कुछ नया ढूंढ रहे हैं, वो आपका तरीका होगा. कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास जो लेता है, वो अपने तरीके को बताएगा, बट द एंड रिजल्ट इज़ क्लैरिटी. तो अगर आपको लगता है कि वो ब्रिज के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फाइन, आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो. बट देन द मेजर पॉइंट इज यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट मेकिंग इट. इफ यू डोंट डू इट, देन देयर इज़ नो मीनिंग इन ट्राइंग टू लैमेंट कि अरे वहाँ पर ब्रिज है, वहाँ पर वो क्लैरिटी है, एंड आई रियली वॉन्ट टू गेट देयर, बट आई एम नॉट एबल टू गो देयर बिकॉज मैं कन्फ्यूजन में फंसा हुआ हूँ. कन्फ्यूजन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूजन ना आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में लेके जाती है, और जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज स्टेट में होंगे, वो उतना और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज स्टेट में लेके जाएगा. सो बेसिकली आप कन्फ्यूजन से और कन्फ्यूजन, और उससे और कन्फ्यूजन, और उससे और कन्फ्यूजन. सो कन्फ्यूजन इट कीप्स ऑन गोइंग डीप एंड डीप, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट गुड. नाउ द पॉइंट इज दिस, दैट इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन's लाइफ इज टू गेट आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन एंड रीच टू दैट क्लैरिटी. कम्युनिकेशन के लिए सवाल है हम क्या करें ताकि हम उस क्लैरिटी में पहुंच सके. जवाब बड़ा सिंपल है, वही बोलो, वही जताओ, वही बताओ जो तुम फील कर रहे हो. अब वापस एक सवाल उठता है कि अगर हमने ऐसे किया तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि लाइक पीपल में हीट यू.
क्योंकि अगर हमें किसी से नफ़रत है और हमने वो नफ़रत को बयान कर दिया, पीपल आर गोइंग टू हिट यू बैक वेरी ड्रास्टिकली, इट्स गोइंग टू बी टेरेबल। तो फिर करे क्या? तब हमारे पास दूसरा एक स्टेटमेंट आ जाता है जो हमें बताता है कि तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। देखो, एक चीज़ होता है फेल करना, एक चीज़ होता है दिखाना, एक होता है व्हाट यू फील विद इन यू और दूसरा होता है व्हाट यू वांट टू शो इट टू पीपल। आई मे हेट समवन बट आई डोंट वांट टू शो दैट हेट्रेड टू समवन। बट अगेन दिस हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन, यू नो। जेन्युइन का मतलब है इट कैन नॉट बी मैं उसको ठगने वाला हूँ, मैं उसको चीट करता हूँ इसलिए मैं उसे मेरा अच्छा साइड दिखाऊंगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि अगर आप उस इंटेंशन के साथ उस कम्युनिकेशन को लेके आगे जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पर फंस जाओगे। यू गो विद अ गुड इंटेंशन। अब आप बोलोगे कि किसी को वो नहीं दिखाना जो आपके अंदर है, वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज अक्सर हम क्या सोचते हैं कि हमें ना हमेशा ऐसे सिचुएशंस को एक चोर के साथ या उस एक सिनेरियो में डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एक चोर की तरह है वो इंसान, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, एक मुखौटा लगा के घूमता है। बट दैट इज़ ओनली ट्रू व्हेन यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड इनसाइड योर हार्ट। व्हेन यू डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, you will understand that things are different. Positive attitude makes things different. I'll give you an example. एक पिता अपने बच्चे को डांटता है, राइट? वो गुस्सा नहीं करता है। मैं सारे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि सारे पिताओं के बारे में यू विल थिंक लाइक यू नो मेरा बाप तो मुझे बहुत मारता था। नो, कमिंग बैक, एक पिता जब अपने बेटे को मारता है ना या अपने बच्चे को मारता है, वो शायद गुस्सा नहीं होता है, बट वो बेटे की हरकतों को देखकर या वो बच्चे की हरकतों को देखकर कहीं ना कहीं पर उसे लगता है कि मुझे गुस्सा कर लेना चाहिए, अगर नहीं करूँगा तो दिस चाइल्ड विल नॉट बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासन नहीं सीखेगा। तो वो क्या करता है? वो गुस्सा करता है, डांट देता है, और डांटने के बाद फिर डांटते वक्त काफ़ी गुस्सा दिखाई देता है, पर डांटने के बाद फिर से ही इज़ नॉर्मल, मतलब इन हिज ओन वर्ल्ड ही इज़ नॉर्मल। बच्चा घूम रहा होगा तो बच्चे को ऐसे वापस आग दिखाएगा, चाइल्ड विल गो ऑन। तो बच्चे को लग रहा है कि भाई ये माई डैड इज़ लाइक यू नो कम्प्लीटली एंग्री विद मी, बट जबकि ही वोंट बी एंग्री एट ऑल। सो जस्ट थिंक ऑफ दिस, ओके? ही वॉन्टेड टू शो समथिंग, ही हैड अ गुड इंटेंशन, ही वॉज फीलिंग समथिंग एल्स, ही वॉज फीलिंग कि कैसे तो मेरा बच्चा अनुशासन सीख ले, डिसिप्लिन सीख ले। सो ही लाइक यू नो स्कोल्ड्स हिम, एंड इवेंचुअली वो दिखा पाते हैं जो उन्हें दिखाना है। एट द एंड ऑफ द डे द चाइल्ड लव्स द फादर, फादर लव्स द चाइल्ड। सालों के बाद भी द चाइल्ड लव्स द फादर लव्स द चाइल्ड। द इंटेंशन मैटर्स। हमने क्या क्या सीखा? कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास है कन्फ्यूजन, हमारे पास है क्लैरिटी। ये कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जाने के लिए ब्रिज का काम करता है कम्युनिकेशन। कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम, एक बार हम कन्फ्यूज हो जाए तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, और ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाएंगे, और ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाएंगे। किसी भी तरह क्लैरिटी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कई बार नहीं पहुंच पाते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लैरिटी के अंदर कम्युनिकेशन का तड़का बहुत सही तरीके से लगाएं। दो चीज़ें सीखी थी हमने। पहला चीज़, क्या फील कर रहे हैं हम और क्या दिखाना चाहते हैं। अगर ये बहुत सही होगा कि जो आप फील कर रहे हो आप सीधा सीधा दिखा पाओ एंड द सोसाइटी एक्सेप्ट्स यू, देयर इज़ नथिंग बेस्ट देन दैट। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो देन शो व्हाट यू वांट टू शो। बट इसके अंदर कैच ये है कि अगर हम इस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ये एक्टिविटी करेंगे देन वी मे साउंड अ हिपोक्राइट एंड एट द सेम टाइम people may consider us a cheat. इसलिए बेटर है we go with a positive attitude. हमने उस बच्चे और बाप का एग्जाम्पल देखा था, बट रियल लाइफ में ये कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ। रियल लाइफ में इफ़ यू स्टार्ट लविंग पीपल इट विल बी रियली गुड। सारा पॉजिटिव एटीट्यूड वहीं पर ही आ जाता है, एवरीथिंग लुक्स बेटर। विद दैट नोट आई टेक अलविदा फ्रॉम यू ऑल। आई बिलीव दैट अब तक अगर आपने सुना होगा तो कुछ तो बेहतर सीखा होगा।
और नहीं सीखा है तो आई एम रियली सॉरी। अगले वीडियो में देख लेना, कुछ सीखने लायक मिले तो। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे।